फौज है, इसके हुंकार को देख करके, इसके आह्वान को देख करके सैफई और 10 जनपद की चूल्हे हिल जानी चाहिए, वहां पर उनके दिलों में कंपन होना चाहिए। इसीलिए एक बार दोनों हाथ बीच कर मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह जिंदाबाद, भारत माता की। मंच को सुशोभित कर रहे खलीलाबाद के लोकप्रिय सांसद, संत कबीर नगर के लोगों के लिए समर्पित रहने वाले आदरणीय प्रवीण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री जगदम्बा लाल श्रीवास्तव जी और इस जिले के प्रभारी श्री अजय सिंह गौतम जी, लोकसभा के प्रभारी और मेरे बहुत प्रिय मित्र, पूर्वांचल में हमें लगता है अपने राजनीतिक प्रवास के दौरान मैंने अगर सबसे अधिक किसी का भोजन किया होगा तो आदरणीय रजनीकांत पंडित त्रिपाठी जी क्या किया होगा। और आज ये हमारे जनपद में पधारे हुए हैं, हृदय की गहराइयों से इनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री अनिल त्रिपाठी जी, क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्री संजीव राय जी, जिले के प्रथम नागरिक बलराम यादव जी, खलीलाबाद के पूर्व विधायक श्री दिग्विजय नारायण और जॉर्ज चौबे जी, हम लोगों के बड़े भाई श्री चंद्रशेखर पांडे जी, मैदावल के पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल जी, रामगढ़ी चौधरी जी, अनिरुद्ध निषाद जी, राजेश सिंह जी, आलोक मिश्रा जी, विनोद पांडे जी, कौशलेन सिंह जीतू जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की मंत्री रही श्रीमती नीतू सिंह जी, योगेंद्र प्रताप सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, सर्वेश त्रिपाठी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, आदित्य यादव बागी जी, प्रदीप सिंह सिसोदिया जी, जिले के उपाध्यक्ष दिनेश पांडे जी, अरुण सिंह जी, अत्रि मुनि राय जी तथा सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मित्रों, एक तो 2-3 चीज ध्यान रखिए कि थोड़ा यहाँ हम सब लोग ऐसा वातावरण उपस्थित करें कि जिससे लगे कि 2024 का जो ये रण है, 2024 का जो ये चुनाव है, इसके हम सबसे शक्तिशाली सिपाही हैं और हमारे भरोसे ही ये युद्ध लड़े जाने वाला है। और इसलिए मेरा आग्रह है कि अगले कुछ मिनट तक अगर आप लोग अपना टेलीफोन या बातचीत बंद रखिएगा, पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि मैं आप सब लोगों के बीच में भाषण करने नहीं आया हूं। मैं बूथ अध्यक्षों की जो ये विशाल फौज है, इसको इसका काम बताने आया हूं, जो काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भेजा है, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने आप सब लोगों के लिए बना करके भेजा है। मित्रों, राजनीति एक रक्तहीन युद्ध है। पहले के जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे। साणेकाला मुख्य अतिथि सुभाष यदुवंश संबोधित करें। तो मैं ये कैमरामैन के साथ तो मैं कह रहा था कि पहले के जमाने में राजाओं महाराजाओं का जमाना होता था। जब उनको धन की कमी पड़ती थी तो वो आक्रमण कर दिया करते थे, और अगर जीत जाते थे तो सब कुछ उनका हो जाता था, और अगर हार जाते थे तो कत्ल कर दिए जाते थे। तो मानवता के चिंतकों ने सोचा कि अगर ऐसे युद्ध चलते रहे तो एक दिन मानवता नष्ट हो जाएगी, जो आविष्कार है वो नष्ट हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? तो लोकतंत्र का
जन्म हुआ। और लोकतंत्र में आपके ये राजा के बेटे को सत्ता ट्रांसफर नहीं होती है, आप जिसको अपना वोट मार करके देते हैं उसको सत्ता ट्रांसफर होती है। तो जनता के लिए जनता का शासन आया। तो पहले का जो युद्ध था वो तलवार से लड़ा जाता था, और अब का युद्ध कैसे लड़ा जाता है? वो तर्क से लड़ा जाता है, संवाद से लड़ा जाता है, डायलॉग से लड़ा जाता है, योजनाओं से लड़ा जाता है, नीतियों से लड़ा जाता है, सरकार के काम से लड़ा जाता है। और इसको लड़ने का काम कौन करता है? इसको लड़ने का काम हमारे बूथ का कार्यकर्ता करता है। यहाँ पर जो युद्ध भूमि है वो क्या है? और कहाँ पड़ता है? और बूथ पर पड़ता है। इसलिए इस युद्ध की असली युद्ध भूमि जो है वो बूथ है, और इसी बूथ के आप सभी यशस्वी कार्यकर्ता हैं। और जिनके लिए जैसे अभी अपने बीच माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सभी वक्ताओं ने कहा कि आप लोग घर घर जाइए और लोगों का द्वार खटखटाइए और वहां पर